वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत पुरानी बात है, जब इंसान के पास न गाड़ी थी न मशीनें। लोग अपनी बस समझदारी, ताकत और सेहत पर भरोसा करते थे। एक गांव में दो व्यक्ति थे, बिशन सिंह और सूरज देव। दोनों गांव के नामी व्यक्ति थे। गांव में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगिता, चाहे वह मनोरंजन के लिए हो या बुद्धिमानी और शक्ति प्रदर्शन के लिए, हमेशा बिशन ही जीतता। चाहे सूरज जितनी भी मेहनत कर ले, पर वह हर बार दूसरे नंबर पर ही रह जाता। इसका मलाल उसे हमेशा रहता था। अब दोनों की उम्र हो गई थी, बच्चे बड़े हो गए थे। बिशन का बेटा इंदर बचपन से ही कमजोर और नाजुक था, जबकि सूरज का बेटा भीमा उससे अधिक हट्टा कट्टा था। जाने कैसा बेटा मिला है, मेरा तो नाम ही डुबो दिया इसने। बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया। आप क्यों इसे सुनाते रहते हैं? अगर ये आपकी तरह मजबूत नहीं है तो इसमें इसका क्या कसूर है? इसका ये कसूर है कि ये मेरा बेटा है। अगर किसी और के घर पैदा होता तो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते। न जाने मुझे कौन से कर्मों की सजा मिली है। बेटा, तू बुरा मत मान। बाबा हैं तेरे, गुस्से में बोल जाते हैं, पर उनकी जान अटकी है तुम में। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ये तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ। अब अगर बाबा कुछ नहीं कहते तो डर लगता है। बिशन गुस्से में गांव के सरपंच के घर के पास से गुजरता है तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे। बिशन, ओ बिशन, कहाँ जा रहे हो भाई? इस उम्र में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। क्या सरपंच जी, आप भी? बस थोड़ा काम था। वही कह रहा हूँ, अब तो आराम करो भाई। हैं, अब जिंदगी नहीं जियोगे तो कब जियोगे भाई? अरे बिशन, इस बार तीज पर होने वाली शक्ति प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि तुम हो। तुम ही हारने और जीतने वाले का फैसला दोगे। मैं? हाँ, तुम। ये गांव वाले तुम्हारा बहुत आदर करते हैं और इस काम के लिए 10 गांवों में तुमसे काबिल आदमी कोई नहीं है। तभी वहाँ सूरज अपने बेटे भीमा के साथ आता है। सरपंच जी, सुना है तीज वाली प्रतियोगिता का फैसला ये बिशन करेगा। हाँ, तुम्हें कोई आपत्ति है? ना, कोई आपत्ति नहीं। मुझे पता है भीमा ही जीतेगा। पिछले 3 सालों से यही जीत रहा है। इसको हराने वाला कोई नहीं है। मेरे सपूत ने नाम रोशन कर दिया। ये बिशन के बेटे की तरह नहीं है। मेरे बेटे को बीच में मत लाओ। अरे, उसे बीच में लाकर क्या होगा? मर जाएगा बेचारा कमजोर लड़का। वैसे तू बुरा मत मान, मैं समझता हूँ तेरा नाम डुबो दिया है उसने। इससे अच्छा तो होता ही नहीं, कम से कम तेरा रुतबा तो बना रहता। देख सूरज, मेरा बेटा जैसा भी है ठीक है, तू अपने काम से काम रख। बुरा मान गया, मान ले। तेरे तो बुढ़ापे की लाठी ही टूटी हुई है। तू अपनी लाठी संभाल, मेरी फिक्र मत कर। बेटे के दम पर बोल रहा है, अपनी हालत देख। अच्छा, तो ले आ अपने बेटे को मैदान में। डरता क्यों है? आया बड़ा प्रतियोगिता का फैसला देने वाला। पहले अपने बेटे को तो सब सिखा। इस बार वो भाग लेगा, जरूर लेगा और जीतेगा भी। तेरा घमंड पहले मैं तोड़ता था और अब इंदर तोड़ेगा। सरपंच जी, आप कोई और मुख्य अतिथि देख लो। बापू, ये आपने ठीक नहीं किया। आपने बिशन काका को जानबूझकर उकसाया। अरे मेरे होनहार बेटे, तू सब समझ गया। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं उसके चेहरे पर हारने का दुख देखना चाहता हूँ। अपने समय में मैं बहुत मेहनत करता था, पर ये बिशन कुछ ना कुछ करके मुझसे आगे रहा है। अब बेटे की वजह से ही सही, उसके चेहरे पर हार देखूंगा तो जी को सुकून मिलेगा। बाबा सब जानते हैं कि आप बहुत काबिल हो। ये सब क्यों करते हो आप? बेटा, तुझे दूसरे नंबर का दर्द नहीं पता। पहला नंबर पहला ही होता है। ये तू गांठ बांध ले, इस बार कोई ढील नहीं छोड़नी। चल। दूसरी ओर बिशन गुस्से में घर में आकर चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसकी पत्नी बहुत पूछती है, पर वह नहीं बताता। इंदर कहाँ है? इंदर आंगन में कबूतरों के साथ खेल रहा था। इंदर, इधर आ। आज खाना खाकर जल्दी सो जा।
अरे अभी तो सूरज भी नहीं ढला। आज से इंदर सूरज ढलते ही सोएगा। सुन लो तुम दोनों। सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। सुबह भोर के समय बिशन इंदर को उठाता है। वह उसे बाहर लेकर जाता है। उगते सूरज को देखकर इंदर अपने दोनों हाथ फैला लेता है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में बहुत ताकत आ गई है। बेटा, उगता सूरज ऊर्जा का संचार करता है। ये हमें हर स्थिति में सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करता है। जी बाबा। सुन बेटा, कल गुस्से में मैंने गांव वालों के सामने कह दिया कि तू तीज वाली प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अब तुझे तेरे बाबा की लाज रखनी है। ये तेरे हाथ में है। बाबा, अगर आपने सबके सामने कहा है तो मैं भाग ले लूंगा। पर क्या? पर यह बहुत मुश्किल है मेरे लिए। जानता हूं कि तू जीत नहीं सकता, पर तेरे लिए इसमें अंत तक टिके रहना भी बहुत है। तू बस कोशिश और मेहनत कर। जी बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बिशन इंदर को सुबह सूरज उगने से पहले ही उठा देता। 2 दिन बाद ही इंदर की तबीयत खराब हो गई। आप क्या कर रहे हैं? देखिए इंदर बीमार हो गया। आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो कठोर शारीरिक काम नहीं कर सकता। अब देखिए उसकी पूरी देह दुख रही है। बेचारा खाना भी नहीं खा पा रहा। चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। शुरू में ऐसा होता है, तुम बस उसके खाने पीने का ध्यान रखो। बिशन इंदर से दौड़ लगवाता, रस्सी कुदवाता, वजन उठवाता, पहाड़ी की चढ़ाई करवाता। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि इंदर भाग ले रहा है। सब जानते थे कि इंदर जैसा कमजोर आदमी इसमें नहीं टिक सकता। भीमा के सामने तो बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता से 1 दिन पहले। बेटा, तू जीते या हारे कोई बात नहीं, तू इसमें भाग ले रहा है, मेरे लिए यही बहुत है। बाबा, सब जानते हुए भी आपने इस खोटे सिक्के के लिए दिन रात एक कर दिया। मेरे लिए यह प्रतियोगिता किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ है। मैं देखना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। तीज वाले दिन प्रतियोगिता में चारों ओर लोग ही लोग खड़े थे। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। दोनों दौड़ लगाते हैं। तब आगे एक बड़ा बकरियों का झुंड पूरे रास्ते को घेर कर खड़ा था। भीमा उन्हें हटाने लगा, पर इंदर उन्हें हटाने के बजाय उनके बीच में से निकल गया। उसके बाद वे दोनों दौड़ते हुए जंगल में एक नदी किनारे पहुंचे। वहां नदी पार करने के लिए 2 नावें मोटी रस्सियों से बंधी थीं। भीमा पूरी ताकत से रस्सी खोलने लगा। इतने में इंदर नदी में कूदकर तैरने लगा। उसे पार करके आगे एक छोटी पहाड़ी थी। इस पर चढ़ने पर फिर से बहुत सारे घोड़ों ने उनका रास्ता रोक लिया। इस बार भीमा घोड़ों को हटाने के बजाय उनके बीच से निकलने लगा, पर इंदर वहीं खड़ा कुछ सोचने लगा। भीमा दौड़ते हुए आगे निकल गया। उसे लगा अब इंदर उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, परंतु तभी तेज गति से दौड़ता हुआ एक घोड़ा आया और उससे बहुत आगे निकल गया। इंदर उसी घोड़े पर सवार था। वह जीत गया। सोचा नहीं था कि इंदर इतना समझदार है। मान गए हैं? बिशन ने पीतल को भी सोना बना दिया भाई है। बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज तू मेरी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया। तूने मेरी नाक गर्व से ऊंची कर दी बेटा। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।